राधे राधे। आप सभी को माता सीता अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस पोस्ट में जानेंगे सीता अष्टमी की जानकारी। सीता अष्टमी का पर्व माता सीता को समर्पित है। ये पर्व हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल 4 मार्च को ये त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन भगवान राम की पत्नी जनक जी की पुत्री माता सीता जी की पूजा की जाती है। सीता अष्टमी जानकी जयंती के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि माता सीता का एक नाम जानकी भी था। इस दिन महिलाएं घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और भगवान राम सीता की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन का व्रत रखने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं इस बार की सीता अष्टमी का महत्व, पूजा विधि और डेट। जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व है। शास्त्रों में सीता अष्टमी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये दिन जनक नंदिनी माता सीता को समर्पित है। इस दिन इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। सीता अष्टमी के दिन ही जनक जी को माता सीता खेत में मिली थी। बिहार में इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है और ये त्यौहार वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं और भगवान राम और सीता की पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से साधक की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने अभीष्ट और मनोकामनाओं को पूरा करना चाहता है तो उसे सीता अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि सुहागिन महिला यदि सीता अष्टमी का व्रत रखे तो वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। आइए जानते हैं अब इसकी डेट और तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सीता अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस साल अष्टमी तिथि की शुरुआत 3 मार्च को सुबह 8:44 पर होगी और इसका समापन 4 मार्च की सुबह 8 होगा। उदय तिथि के अनुसार इस साल सीता अष्टमी 4 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। तो ये थी सीता अष्टमी 2024 की डेट और तिथि। अब जानते हैं सीता अष्टमी की पूजा विधि विधान क्या है, कैसे करनी चाहिए माता सीता की पूजा। सीता अष्टमी का हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। सीता अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माता सीता और भगवान राम को प्रणाम करते हुए व्रत का संकल्प करें। पूजा शुरू करने से पहले प्रथम पूज्य भगवान गणपति और माता दुर्गा की पूजा करें और उसके बाद माता सीता और भगवान राम की पूजा करें। माता सीता के समक्ष पीले फूल, पीले वस्त्र और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भोग में पीली चीज़ों को चढ़ाएं। फिर माता सीता की आरती करें। आरती करने के बाद श्री जानकी नामाभ्यम नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गुड़ से बने व्यंजन बनाने चाहिए। साथ ही इनका दान करना भी शुभ माना जाता है। शाम के वक्त पूजा करने के बाद इन्हीं व्यंजनों से अपना व्रत खोलें। ये थी माता सीता अष्टमी के दिन पूजा का विधि विधान। और अब जानते हैं सीता अष्टमी व्रत के दिन क्या करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए। सुहागिन और अविवाहित दोनों ही महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं। सीता अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह सवेरे उठकर स्नान करना होता है। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है और व्रत की शुरुआत होती है। साफ कपड़े पहने जाते हैं और माता सीता, भगवान राम, गणपति बप्पा और माता अंबिका की भी पूजा की जाती है। पूजा में पीले फूल और वस्त्रों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा 16 श्रृंगार की चीज़ें शामिल की जाती हैं। सीता माता को भोग में पीली चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं। इसके बाद सीता आरती गाई जाती है और दूध व गुड़ से बने व्यंजन दान में दिए जाते हैं। सुबह के बाद शाम के वक्त भी पूजा करने के बाद व्रत का समापन किया जाता है।
तो इस तरह से सीता अष्टमी का व्रत किया जाता है। और अब जानते हैं माता जानकी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन क्या करिए कार्य करें। जानकी जयंती के शुभ अवसर पर माता सीता की कृपा प्राप्ति के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान राम और माता सीता का ध्यान करें। शाम के समय सीता जी और भगवान राम जी का साथ में पूजन करें और आरती करके अपना व्रत खोलें। इसके बाद भगवान राम माता सीता को भोग लगाएं और इस भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। मान्यता है सीता अष्टमी के दिन ये कार्य करने से माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी जानकारी दोस्तों सीता अष्टमी 2024 की। आप और आपके पूरे परिवार को सीता अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता सीता प्रभु राम का आशीर्वाद आप सबके परिवार पर सदैव बना रहे। इस कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों हम आपके लिए आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी लेकर आते रहते हैं। सभी व्रत त्यौहार के जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। इसके अलावा हम नई तरीके की रेसिपी भी लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत मेहनत लगती है, आवाज़ सही नहीं आती है क्योंकि सांस उखड़ती है। इसके लिए क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।